जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साइकोलॉजी की वीडियो। साइकोलॉजी में हम सबसे पहले बुक है टेस्टिंग वाली साइकोलॉजी पढ़ेंगे। उसमें आज टॉपिक का नेम है वैलिडिटी, वैधता। ये शॉर्ट नोट्स है, ये आपके पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में आपके बहुत काम आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैधता। कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो अपने उद्देश्य की पूर्ति सफलतापूर्वक नहीं करते हैं। ऐसे परीक्षण को अवैध परीक्षण कहते हैं। जब परीक्षण अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है तो उसे वैध परीक्षण कहते हैं तथा परीक्षण की इस विशेषता को वैधता कहते हैं। वैधता दो प्रकार के हो गए, अवैध और वैध। ठीक है, जो अपने उद्देश्य की पूर्ति सफलतापूर्वक नहीं करता वो तो अवैध परीक्षण हो गया, और जो अपने उद्देश्य की पूर्ति सफलतापूर्वक कर लेता है उसे वैध परीक्षण कहते हैं। और जो इस परीक्षण की विशेषता है उसको क्या कहा जाता है? वैधता। वैधता की परिभाषा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सबसे पहले है क्रॉनबेक के अनुसार। क्रॉनबेक के अनुसार किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्धारण किया गया है। गुलिक्सन के अनुसार, सेकंड है गुलिक्सन के अनुसार, वैधता किसी कसौटी के साथ परीक्षण का सहसंबंध है। R.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कोई भी मापन विधि उस सीमा तक वैध है जिस सीमा तक वह उस कार्य के किसी सफल मापन से सहसंबंधित है जिसके विषय में पूर्व कथन हेतु उसकी रचना की गई है। फिर है वैधता का अर्थ अपन ने देख लिया, वैधता की परिभाषा हो गई। अब आएगा वैधता की प्रकार। इसमें आ रहा है अपने आंतरिक कसौटी के आधार पर और बाह्य कसौटी के आधार पर, अर्थात वैधता को दो भागों में बांटा गया है। किसके? आंतरिक कसौटी और बाह्य कसौटी के आधार पर। आंतरिक कसौटी के आधार पर सबसे पहले इसको 5 भागों में बांटा गया है। संक्रिया वैधता, रूप या अंकित वैधता, विषय वस्तु वैधता, तार्किक वैधता और कारक वैधता। बाह्य कसौटी के आधार पर पूर्व कथन वैधता, समवर्ती वैधता और निर्मित वैधता। इसका अपन ये डिस्क्राइब यहाँ कर रहे हैं। आंतरिक कसौटी पर आधारित वैधता। संक्रिया वैधता परीक्षण की रचना करते समय जब परीक्षण निर्माता पद विश्लेषण की प्रक्रिया करता है तो उसे संक्रिय वैधता कहते हैं। रूप या अंकित वैधता परीक्षण के पदों को देखकर ही इस परीक्षण की वैधता ज्ञात की जा सकती है। विषय वस्तु वैधता एनेस्टेसी के अनुसार विषय वस्तु वैधता में आवश्यक रूप से परीक्षण की विषय वस्तु का व्यवस्थित परीक्षण निहित होता है जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि क्या ये मापे जाने वाले व्यवहार क्षेत्र का प्रतिनिधिपूर्ण प्रतिदृश्य सम्मिलित करता है। तार्किक वैधता जब परीक्षण के पद विशिष्ट रूप से परिभाषित उसी व्यवहार क्षेत्र से संबंधित हो जिनका मापन करने के लिए परीक्षण की रचना हुई है तो उसमें तर्क संगत वैधता होता है। लास्ट पॉइंट है आंतरिक कसौटी के आधार पर अवयव कारक वैधता। जिन परीक्षणों में विभिन्न कारकों या शील गुणों का मापन एक साथ होता है परीक्षण वैधता को कारक विश्लेषण द्वारा ज्ञात किया जाता है, इसलिए इसे कारक वैधता कहते हैं। अभी बाह्य कसौटी के आधार पर बाह्य कसौटी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है वैधता को। पूर्व कथन वैधता, समवर्ती वैधता और निर्मित वैधता। सबसे पहला है पूर्व कथन वैधता। पूर्व कथन वैधता जब परीक्षण फलांकों के आधार पर किसी व्यक्ति की भावी योग्यता के बारे में भविष्यवाणी की जाती है तो उसे पूर्व कथन वैधता कहते हैं। अर्थात पूर्व कथन वैधता उसे कहते हैं जिसमें अपन पहले से ही किसी व्यक्ति की भविष्यवाणी कर लेते हैं तो उसे पूर्व कथन, पहले ही कथन कर लेना किसी के बारे में तो उसे पूर्व कथन वैधता कहते हैं। अब है समवर्ती वैधता। परीक्षण को प्रशासित करके उसका फलांक ज्ञात करना और किसी अन्य परीक्षण से उसी योग्यता की जांच पड़ताल करके फलांक ज्ञात करना। वे दोनों फलांकों के मध्य सहसंबंध ज्ञात करना, मतलब कोरिलेशन ज्ञात करना। दोनों परीक्षणों को एक ही समय में एक के बाद एक के रूप में प्रशासित किया जाता है तथा दोनों ही समान योग्यता का मापन करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? समवर्ती वैधता। निर्मित वैधता इसमें परीक्षण को विशेष रचना या सिद्धांत के रूप में जांचा जाता है। अब आ रहा है वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियाँ। सबसे पहले है सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि को बहुत प्रकारों में बांटा गया जिसमें एक सरल सहसंबंध, द्विपांकिक सहसंबंध, बिंदु द्विपांकिक सहसंबंध, चतुष्कोष्ठिक सहसंबंध, बहु सहसंबंध।
सेकंड पॉइंट है अनुमानतः तालिका, जिसमें टेबल्स वगैरह दे रखे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट है कारक विश्लेषण विधि। कारक विश्लेषण विधि को भी अन्य प्रकारों में बांटा गया है, जैसे आर प्रविधि, पी प्रविधि, क्यू प्रविधि, ओ प्रविधि, टी प्रविधि और एस प्रविधि। फिर है वैधता को प्रभावित करने वाले कारक। अस्पष्ट निर्देश, अभिव्यक्ति का माध्यम, पदों की संख्या, प्रश्नों की भाषा, प्रश्न का कठिनता स्तर, त्रुटिपूर्ण प्रशासन एवं अंकीकरण। इसको आप डिस्क्राइब अलग से कर सकते हैं अगर करना चाहे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, क्वेश्चंस है, और ये आपके शॉर्ट नोट्स तैयार करवा रहे हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद।